भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा नवरत्न अवार्ड 2024 का भव्य आयोजन किया गया। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा क्राउन प्लाजा में नवरत्न अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की वंदना कर किया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन अंतर्राष्ट्रीय कवि व भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन व सुनीता जैन प्रमोद शर्मा ने किया। कार्यक्रम में समाज सेवा व उद्योग के क्षेत्र में देश विदेशों में नाम कमाने वाले विख्यात लोगों को सम्मानित किया गया। नवरत्न अवार्ड 2024 के दौरान उद्योगपति राजेश गुप्ता, सुरेश के गुप्ता, सत्या एस गुप्ता, राजकुमार गर्ग, ब्रिजलाल सर्राफ, बजरंग लाल अग्रवाल, नरेश मित्तल थे। प्रेम गर्ग या आशीष गुप्ता को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम 2 सत्रों में आयोजित किया गया। पूजा बंसल को साथियों के साथ देवताओं की पुरानी मूर्तियों को एकत्र करके से सम्मान पूर्वक सहजे के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन व रमेश गुप्ता ने कहा कि आज हम अपनी जड़ों से कट रहे हैं, जबकि घर में बड़ों से मिलने वाला ज्ञान हमें किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं मिल सकता। इसलिए जिस घर में दादा और पोते की जोड़ी साथ में काम करती है, उसे घर में किसी चीज की कमी नहीं रह सकती। भिवानी परिवार मंत्री संघ ने सन 2024 इस नए अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन ने बताया कि नरसी के भात की परंपरा पर चलते चलते हुए गरीब परिवार की कन्याओं के लिए 51,000 रुपए भात की शुरुआत मैत्री संघ करेगा। भिवानी परिवार मैत्री संघ के प्रधान राजेश चेतन, महासचिव दिनेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष पवन मोटा, हंसराज रल्हन, विनय सिंघल, मनीष गोयल, प्रमोद कुमार शर्मा, मीनाक्षी गर्ग, संजय गुप्ता, दीपक गुप्ता, संजय जैन, राजकुमार अग्रवाल, सुशील गल्होत्रा, संजय अग्रवाल, कांता बजाज, सुनील शर्मा, संजय गोयल, पूजा बंसल, उमेश मित्तल, सचिन मेहता, सुनील बंसल, महादेव जिंदल, महेंद्र चावला, अमरदीप सिंघल, रमेश गुप्ता, गोविंद राम बंसल, अनिल यादव, घनश्याम झावेरी, मोहित यादव, शिवराज भारद्वाज, संपादक गुलशन वर्मा, बुद्धदेव आर्य मौजूद रहे। तो मैं ऊपर वाला सोच रहा यार ये पैसा इसको देना चाहिए, ये औरों को बांटेगा, और अभी सोच रहा इनको देंगे तो अपने पास रखेगा, जो खुद रखे। कैसे कमोडिटी में, कैसे आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है और कैसे हरियाणा की भिवानी जिले में नरेश मित्तल जी धर्मपत्नी श्रीमती प्रिया मित्तल हैं। श्री नरेश मित्तल ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद शेयर बाजार की दुनिया में कदम रखा। 3 दशकों से अधिक समय में उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण और गतिशील क्षेत्र में सफलता की मिसाल कायम की है। बतौर प्रथम पीढ़ी के उद्यमी उन्होंने सिग्नेचर ग्लोबल कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड नामक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी की स्थापना की, जो आज इस उद्योग का एक प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी खेले और आज भी मैं देखता हूँ इतनी फिटनेस है। 70 के मेरे ख्याल से आसपास भाई साहब होने चाहिए, मेरा अनुमान 36 कर दूं मेरे लिए पता है। बोलो तो हाँ कुछ है। मैं स्टडी कर रहा तो साथ में बिजनेस शुरुआत से कनेक्टेड रहा। स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, साथ में आके शॉप पे बैठ जाना। तो बिजनेस का एक माइंड और अटैचमेंट स्टार्ट में बिजनेस का माइंड तो पहले से था। और मेरी स्कूल और कॉलेज जैसे एजुकेशन हुई वहाँ से पूरी, उसके बाद मैं दिल्ली आया 1991 में और यहाँ पर आके भी जैसे मैंने सीए को ज्वाइन किया। आप उसकी आप पूजा नहीं कर रहे हैं, वो सीढ़ी बरात मंदिर में आप पहुंचा सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। शाल्यार्पण के लिए और हमारे साथ रहेंगे, फिर हम भोजन पे जाएंगे। और प्राइमरी स्कूल में वही पढ़ा, हायर सेकेंडरी में पढ़ा, कॉलेज भी मैंने नहीं किया। लेकिन प्रोग्राम चालू करने से पहले ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं भिवानी परिवार ब्रजलाल जी के स्वागत में कितनी कितनी बड़ी पर्सनैलिटियां। वैसे महाविद्यालय ट्रस्ट के आप माननीय अध्यक्ष, ये फरीदाबाद रहते हैं, किरडाना के रहने वाले हैं और इनका बिल्डर का बड़ा, तो आप रणवीर सिंह जी से संपर्क कर लेना। दिल्ली मेट्रो की पूरी सिक्योरिटी अगर भिवानी वाले किसी IPS रणवीर सिंह नाम याद रखना, तो एक बार खुद देके गए जाइए। हाँ हाँ, क्या भाई साहब अगले 3 मिनट के बाद 2 PCR वैन मुझे पकड़ने पहुंचे, एक आगे और एक पीछे। बोले आप राजेश जी तो हमें पकड़ेंगे भाई, और 22 में लगा कि ये गजब स्वाद हो गया है। लेकिन भिवानी की ज्वेलरी बगैर हॉलमार्क की, जो जबान से कहा जाता था वो ही पी गई। अपने बुजुर्गों की मेहनत का फल भी था गया। और हमने कभी प्रभाव के सेक्टर में जाने की कभी नहीं सोची। मैंने खुद अपनी जिंदगी में अभाव ही अभाव देखे, अभी भी प्रभाव नहीं है। प्रभाव है तो आप सब लोगों का, आने वालों का है। उस प्रभाव के आकर्षण से मेरी जिंदगी पूरी हो रही है, चल रही है। यहाँ आप लोगों ने भाई मेरे पिताजी श्री स्वामी सिद्ध स्वरूप जी, जो कि पेशे से एकदम चिकित्सक थे, और उसी प्रेरणा से आज चेयरमैन और CEO हैं, और आप इंटरनेशनल ट्रेड में PhD हैं, और आपके इनोवेटर के बच्चे हैं। उनका एक ये अनुरोध था कि उनको इस मुहिम से जोड़ा जाए। तो मैंने मोहित से भी रिक्वेस्ट किया है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि उनको हम जोड़ सकें, ताकि ये नवाचार से, इनोवेशन से वो लाभान्वित हो सकें। तो इस बारे में आपसे बताई है, उनका स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमको अपने परिवार से कनेक्ट किया। उनका खास धन्यवाद डॉक्टर आशीष गुप्ता एंड डॉक्टर प्रेम गर्ग, दोनों का विशेष धन्यवाद। उसके बाद सारे एंकर्स जिन्होंने अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मित्रों, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर एक छोटी काशी जिसको हम कहते हैं, उसको भिवानी के नाम से आजकल लोग जानते हैं। ये भिवानी पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा का किसी जमाने में बिजनेस केंद्र रहा। ज्वेलरी और कपड़े के लिए लोग यहीं आते थे शॉपिंग करने के लिए। तो भिवानी के लोगों के DNA में बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है। भिवानी परिवार मैत्री संघ जो दिल्ली में एक ये कार्य कर रहा है सेवा का, इन्होंने पिछले 3 साल से नवरत्ना बिजनेस अवार्ड करके एक कार्यक्रम शुरू किया। हर साल 9 बिजनेस टाइकॉन्स को हम सम्मानित करते हैं, और इस साल भी हमने 9 बिजनेस टाइकॉन्स को सम्मानित किया है। और गत वर्ष के 2022 के, 2023 के
वो लोग भी सम्मिलित हो गए हैं। इस प्रकार से 27 लोग अब तक और नवरत्ना अवार्डी के रूप में भिवानी परिवार के साथ जुड़ चुके हैं। ये मुहिम आज धीरे धीरे फैल रही है और आज हमने एक और काम किया है। भिवानी में जरूरतमंद गरीब परिवारों के लिए, उनकी कन्याओं के विवाह के लिए नरसी के भात के रूप में एक नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। 51,000 रुपए की राशि उस परिवार को चुपके से जाके देने का एक निर्णय हमारे भिवानी परिवार ने किया है और जल्दी ही इसकी पूरी कार्य योजना बनकर ये योजना भी हम भिवानी जिले तक पहुंचा देंगे। भिवानी परिवार मैत्री संघ एक ऐसी संस्था है जो नए नए दृष्टिकोण को लेकर के, नई विचारधारा को लेकर के समाज के अंदर जो है निरंतर गतिशील है। उसके विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखलाओं में जो एक पहले से चला आ रहा है भिवानी गौरव अवार्ड, और गत 3 वर्षों से ये जो तीसरा आज समारोह हुआ है नवरत्न अवार्ड, ये वास्तव में जो हमारे प्रतिष्ठान हैं, जो मेक इन इंडिया की अवधारणा है, उस मेक इन इंडिया की अवधारणा को साकार करने वाले जो युवा हैं, उनको एक नया प्रोत्साहन, नई दिशा, नई प्रेरणा और उनके अंदर जो है संघर्ष करके राष्ट्र के लिए कुछ नया करने का भाव पैदा करने का एक मूलभूत कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम की जिस तरह की योजना है, जिस तरह की संरचना है और जिस तरह की दृष्टि है, वह अभूतपूर्व है। ये केवल कार्यक्रम लोगों को आपस में जोड़ता ही नहीं है, अपितु विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो प्रतिभाएं अग्रणी हैं, उन एक दूसरे को जोड़ करके उनको एक दूसरे के जो गुरु मंत्र हैं कि किस प्रकार से व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है, राष्ट्र की उन्नति में उस व्यवसाय का जो है क्या योगदान हो सकता है, इस दृष्टि को एक नया साकार रूप देने का प्रयास है। और इस प्रयास की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, सराहनीय है, श्लाघ्य प्रयास है।